हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 16 क्लास, जो कि होने वाला है हमारा मुगल साम्राज्य के हुमायूं टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। तो इसका जो जन्म है वो हुआ था 6 मार्च 1508 में, और इसका जन्म स्थान है काबुल। और इसका जो मूल नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, और इनकी माता का नाम था महाम बेगम। और इनका जो राज्यभिषेक हुआ था वो 30 दिसंबर 1530 को हुआ था, वो भी आगरा में हुआ था। तो आपने देख लिया, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि हुमायूं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसमें पहला फैक्ट आता है हमारा कि गद्दी पर बैठने वाला जो हुमायूं है वो बुवत खां तजाकिस्तान का सूबेदार हुआ करता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला आता है, हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने माता पिता के कहने पर अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। इसने कामरान को काबुल और गांधार, अस्करी को संभल और हिंदल का अलवर व मेवाड़ की जहांगीरें प्रदान की थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, आगरा विजय के बाद हुमायूं से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे पर्याप्त कोहिनूर का हीरा प्रदान किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि आगरा विजय के बाद हुमायूं से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे पर्याप्त मात्रा में धन और वो कोहिनूर का हीरा जो है उसे प्रदान किया था। अगला फैक्ट आता है जो कि है, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां तजाकिस्तान प्रदान किया था। अगला है, कलिंगर का आक्रमण 1531 हुमायूं का पहला आक्रमण था। कलिंजर अभियान इसे गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति रोकने के लिए करना पड़ा था। अब देखते हैं अगला कुछ फैक्ट जो कि है, देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं व महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें महमूद की पराजय हुई थी। अगला है, हुमायूं ने चुनार का घेरा 1532 में किया। हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर शाह के कब्जे में था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं ने चुनार का घेरा जो है उन्हें 1532 में किया था, और हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक जो है शेर शाह के कब्जे में हुआ करता था। अगला आता है, 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की जिसका उद्देश्य मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना था। अगला है, चौसा जो कि बिहार में है, उसका युद्ध हुआ था 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला आता है, इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर खां की पदवी ग्रहण कर ली थी। अगला है, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध है 1540 में शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला है, इस युद्ध में उसके साथ उसके भाई हिंदल व अस्करी भी थे। तो किसके भाई थे? तो वो हुमायूं के भाई हिंदल व अस्करी भी हुआ करते थे इस युद्ध में। अगला देखते हैं, बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत किया था। तो बेलग्राम के ही युद्ध के बाद वो जो है 1540 में कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था, और वहाँ उसने लगभग 15 साल बिताए थे। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्र हमीदा बानो बेगम से 1541 में शादी की, जिससे अकबर का जन्म हुआ था। अगला है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं एवं अफगानों के बीच 1555 ईस्वी में हुआ था। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी सिकंदर जो है सूरी को सरहिंद के युद्ध में पराजित किया। वो दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। हुमायूं ज्योतिष में भी विश्वास रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम भी बनाया था। तो हुमायूं एक ऐसा था जो ज्योतिषी पर विश्वास रखता था, और उसने सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग कपड़े पहनने का भी नियम बनाया रखा था। अगला है, जो कि है हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में है। तो इसमें पहला युद्ध लड़ा था हुमायूं ने देवरा का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में लड़ा। फिर उसके बाद है चौसा का युद्ध 1539 में। फिर उसके बाद है बेलग्राम का युद्ध 1540 में। फिर है सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। देखते हैं नीचे, हुमायूं की मृत्यु, डेथ ऑफ हुमायूं, तो ये कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं की जो है मृत्यु दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, और हुमायूं नामा की रचना किया था उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किया था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे, जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि है हुमायूं का जन्म वर्ष में हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1508 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आप नीचे देख सकते हैं हुमायूं मुगल शासक बाबर का पुत्र था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को भारत का शासक बना था। तो आपने इसे याद रखा कि हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था, मतलब 6 मार्च 1508 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो हुमायूं की सौतेली बहन भी थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं की जीवनी जिसे कहा गया है हुमायूं नामा, वो किसने लिखा था? तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला है क्वेश्चन हमारा जो कि है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो किसे हराया था? सिकंदर सूरी को हराया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों हार के बाद हुमायूं ने भारत छोड़ने को विवश हो गया था, मतलब उसने भारत छोड़ दिया था। फिर सरहिंद के युद्ध जो है 1555 में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गया और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपने सत्ता को प्राप्त कर लिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो वो सिकंदर सूरी था। पहले इसी से जो है हुमायूं हार गया था, फिर उसके बाद हुमायूं ने जो है वो भारत छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर वापस आया, सिकंदर सूरी और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, और फिर इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया और फिर से एक बार दिल्ली पर वापस अपनी सत्ता, अपनी गद्दी पर वापस बैठा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था? जो चौसा का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। तो मतलब इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। ये दोस्तों अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी में हुआ था, मतलब 1508 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। अगला है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क, मतलब कि काबुल में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं का जन्म जो है वो काबुल में हुआ था। अगला है, हुमायूं का मूल नाम क्या था? तो हुमायूं का मूल नाम जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने खांडमीर ने सिकंदर ए आजम कहा? तो ये किसे कहा था? तो हुमायूं को कहा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि खांडो मीर ने मुगल सम्राट हुमायूं को सिकंदर ए आजम की उपाधि दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुगल सम्राट खांडमीर ने सिकंदर ए आजम किसे कहा था? तो हुमायूं को कहा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट हुमायूं ने किस सूफी संप्रदाय का अनुसरण किया था? तो किसका किया था? तो ये सत्तारी का किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि मुगल सम्राट हुमायूं ने सूफी संप्रदाय का अनुसरण किया, तो सत्तारी का अनुसरण किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये शाह मोहम्मद गौस थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु थे शाह मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित लेखकों में से एक ने कहा कि हुमायूं लुढ़कता हुआ आया और दुनिया से दूर चला गया। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए
स्टेनली लेनपूल ने कहा था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन सभी लेखकों में से किसने कहा था कि हुमायूं जो है वो लुढ़कता हुआ आया और दुनिया से चला गया। तो ये किसने कहा? तो स्टेनली लेनपूल ने कहा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से हुमायूं की माँ कौन थी? तो इसमें हुमायूं का माँ का नाम पूछा गया है, तो माहम सुल्ताना थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, माहम बेगम सुल्ताना थी इनका नाम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं की माँ का नाम क्या था? तो माहम बेगम सुल्ताना था। अगला है, सम्राट हुमायूं ने अपना पहला अधिनियम किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो कलिंजर के विरुद्ध किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सम्राट हुमायूं ने अपना पहला अभियान 1531 में कलिंजर साम्राज्य के विरुद्ध किया था। इस समय कलिंजर साम्राज्य का शासक प्रताप रुद्र देव था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं ने अपना पहला अधिनियम जो है कलिंजर राज्य के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हुमायूं था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल सम्राट था वो हुमायूं था। अगला है, मालवा पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये भी हुमायूं ही था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गुजरात पर और मालवा पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट था हुमायूं। अगला है, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लड़ा गया था 1539 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया था। यह मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 26 जून 1539 को, किसके बीच? हुमायूं के बीच और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदियों के दो आब क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये कौन सा युद्ध था? तो ये चौसा का ही युद्ध था, जो कि कर्मनाशा नदियों के दो आब क्षेत्रों के बीच में लड़ा गया था। मतलब जहाँ पे नदी जा रही हो, दोनों तरफ रास्ता हो, तो वहाँ पे ये लड़ा गया था चौसा का युद्ध। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध के बाद जो है वो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखें कि किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो चौसा के युद्ध के बाद जो है वो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। अगला है, कन्नौज का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1540, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। यह मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, किसके बीच? मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह के बीच में ये चीज़ हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है? तो चौसा के युद्ध को ही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौसा के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। अगला है, कन्नौज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कन्नौज का युद्ध जो है वो गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1555 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं कि मच्छीवाड़ा की लड़ाई मई 1555 में हुई थी। यह लड़ाई सतलुज नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? तो 1555 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सरहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? जो सरहिंद का युद्ध है वो भी ऑप्शन नंबर ए 1555 में हुआ था। तो आप नीचे देख सकते हैं कि सरहिंद की लड़ाई 22 जून 1555 को हुई थी। इस युद्ध में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया था, जो कि था 1555, मतलब कि 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं किस वर्ष पुनः दिल्ली का शासक बना? तो ये कब बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1555 में ये बना था। जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं कि जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक वापस से बन गया था। अगला है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कब और कहाँ हुआ था। डायरेक्टली आपसे डेट और इसका स्थान पूछा जाता है। तो 17 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, हुमायूं की माता का नाम? तो ये महम बेगम था। तो आप इस चीज़ को याद रखें, ये हुमायूं की माता का नाम महम बेगम था। अगला है, निम्न नामों में से उस चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए उस्मान। उस्मान ऐसा कोई नाम जो है वो हुमायूं के भाइयों का नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश ने जब 29 दिसंबर 1530 को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में ये बात किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब वो 23 साल की उम्र का था तभी उसने मुगल साम्राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो वो मेहंदी ख्वाजा था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो ये कहाँ का था? बद्र खां का था ये सूबेदार। अगला है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसे युद्ध को क्रम में लगाइए जो पहले हुए, फिर उसके बाद में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर लग रहा है, जो कि है दौरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर लास्ट में हुआ था सरहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहरिया या फिर दोहरा का युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? तो ये महमूद लोदी को पराजित किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि दोहरा या फिर दोहरिया का युद्ध जो कि 1531 में हुआ था, इसमें हुमायूं ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था। अगला है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर बी 1532 ईस्वी में किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जब हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले पर घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? तो कौन था वहाँ? अफगान नायक शेर खां था। तो उसका नाम आप याद रखेंगे कि जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? अफगान नायक शेर खां रहता था। अगला है, किसने चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो वो कौन था? वो शेर सूरी था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, वो शेरशाह सूरी था, जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि 25 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने किया था, जिसका नाम शेर खां के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर खां, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपसे पूछा जा रहा है, शेर खां जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं और हुमायूं के बीच जो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध था वो कब हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर ए 17 मई 1540 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच जो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध है वो कब हुआ था? 17 मई 1540 को हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि शेरशाह सूरी से वो हार गया था, तो इस कारण जो है हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। अगला है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासन जीवन कहाँ पे व्यतीत किया? तो ये कहाँ पे किया था? सिंध में किया था। मतलब कि जब ये कन्नौज का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, तो उसके बाद हुमायूं हार गया था और फिर उसने कुछ टाइम तक अपना जीवन जो है वो सिंध में बिताया था। फिर वो वापस आया था भारत में, पर इसमें आपसे पूछा गया है कि उसने अपना जो जब वो भागा था 1540 में तो फिर उसने अपना जीवन कहाँ बिताया? तो सिंध में बिताया था। अगला क्वेश्चन आता है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी के पुत्र डैश के साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया था। तो किसके साथ? तो हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया था और इन्हीं के बाद जो है इनका बेटा मतलब कि हुमायूं का बेटा अकबर पैदा हुआ था हमीदा बानो बेगम से। अगला है, हुमायूं एवं नसीब खां तथा खातर खां के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं एवं नसीब खां खातर खां के बीच 1555 में कौन सा युद्ध हुआ? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप में? तो ये सरहिंद के युद्ध के बाद इसे मिली। सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद जो हुमायूं है उसने फिर से दिल्ली के गद्दी पर अपना शासक जमाया। अगला है, 22 जून 1555 में लड़ी गई सरहिंद की युद्ध में हुमायूं को कौन पराजित हुआ था? तो हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 22 जून 1555 को जो सरहिंद की युद्ध हुआ था, सरहिंद की लड़ाई, उसमें हुमायूं जीत गया था और कौन हारा था? तो सिकंदर शाह सूरी हार गया था हुमायूं से। अगला है, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ऑप्शन नंबर ए 23 जुलाई 1555 में बैठा था, जब ये सरहिंद का युद्ध खत्म हुआ था, जब उसने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था। तो उसी के बाद जो है अब उसके ठीक एक महीने बाद 23 जुलाई को 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो ये हुमायूं था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये भी हुमायूं जो है इस नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि गुजरात के सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक था वो हुमायूं था। अगला है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखें
कि दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो हुमायूं के शासनकाल में ये हुआ था। अगला है, किस मुगल सम्राट ने शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो ये हुमायूं के दौरान हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हुमायूं सम्राट के दौरान जो है भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने शासन किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 में जो है कौन सा दुर्ग निर्माण करवाया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, दीन पनाह का निर्माण कराया था। तो आप ये याद रखेंगे कि मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण कराया था? तो ये कराया था दीन पनाह का। तो मेरे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई? अगर आप वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।